Afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the next part of the input and output devices. Getting that is hardware. Mouse क्या है ये? It is a input devices or you can say that is the pointing and draw device. Getting तो जो mouse है हमारे पास एक pointing device है या point and draw devices है. Getting order जो mouse था जिसको कहा जाता था मैकेनिकल माउस, जो किस फॉर्म में था? बॉल बेस्ड. गेटिंग इसमें वाइड वाला मतलब माउस था, वायरलेस नहीं था. ठीक है, कौन सा माउस था? वाइड माउस था. ठीक है, लेस एक्यूरेट, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम थी. याद रखना माउस ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ड्रॉ एंड पॉइंटिंग डिवाइस है. ओल्डर माउस कैसे था? मैकेनिकल था, जो कैसे था? बॉल बेस्ड, वाइड था और लेस एक्यूरेट था. ठीक है, जो नया माउस आया जो ऑप्टिकल था, ठीक है, लाइट सेंसिटिव है, लेज़र बेस्ड है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस और वायरलेस है, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है. डिजिटल माउस है विद एक्स्ट्रा फीचर, और इसमें एज़ कम्पेयर टू ओल्डर माउस इसके जो भी न्यू माउस है इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं. ठीक है, तो माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है. ओल्डर माउस मैकेनिकल बॉल बेस्ड था, वाइड, लेस एक्यूरेट. न्यू माउस क्या? ऑप्टिकल, लेजर, यूएसबी, वायरलेस, हाईली एक्यूरेट, डिजिटल माउस विद एक्स्ट्रा फीचर. माउस के ऊपर 3 बटन्स होते हैं. कितने बटन होते हैं? हाउ मैनी बटन्स आती है? देखो किसने इन्वेंट किया है माउस को? डगलस एंगलवर्ड. किसने किया है? डगलस एंगलवर्ड. गेटिंग अब हमारे पास है इसके 3 बटन होते हैं. माउस के ऊपर कितने बटन होते हैं? 3. कौन कौन से? राइट बटन्स, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन. देखो राइट बटन क्या करता है? जैसे ही हम राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो कट कॉपी पेस्ट करता है. क्या करता है राइट बटन? क्या करता है? इससे क्या होता है? कट कॉपी पेस्ट होता है. याद रखना फंक्शन क्या है राइट बटन का? कट कॉपी और पेस्ट, CCP, मतलब ऐसे याद रखना, कट कॉपी पेस्ट के. ठीक है, लेफ्ट बटन क्या करता है? जब हम लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करेंगे, लेफ्ट बटन को सेलेक्ट करेगा. 2 बार इसको प्रेस करेंगे, डबल क्लिक से करेंगे तो ये ओपन करेगा डॉक्यूमेंट या पूरी फाइल को. याद रखना सिंगल क्लिक से सेलेक्ट करेगा लेफ्ट बटन, 2 बार क्लिक करने से, डबल क्लिक करने से ये डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा या फाइल को ओपन करेगा. गेटिंग ये याद रखना. लेफ्ट बटन, राइट बटन क्या करता है? कट कॉपी और पेस्ट करता है. लेफ्ट बटन के 2 फंक्शन है. अगर हम सिंगल प्रेस करेंगे लेफ्ट बटन को तो सेलेक्ट करेगा, डबल क्लिक करेंगे तो या 2 बार प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन करेगा. ठीक है, स्क्रॉल बटन क्या करता है? ये अप और डाउन करेगा वेब पेजेस को. ठीक है, वेब पेज को क्या करेगा? अप एंड डाउन करेगा. कौन करेगा? स्क्रॉल बटन. गेटिंग ये एक इनपुट डिवाइसेस है. कौन सी माउस क्या है? इनपुट पॉइंटेड डिवाइस है, ड्रॉ एंड पॉइंटेड डिवाइस है. किसने इन्वेंट किया? डगलस एंगलवर्ड ने. याद रखना किसने इन्वेंट किया है माउस को? डगलस एंगलवर्ड ने, ऑफ द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1963. याद रखना वी इन्वेंटेड द माउस दैट इज डगलस एंगलवर्ड. ठीक है, 8 स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1963. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. आती है 3 बटन्स, 3 टाइप्स ऑफ माउस. हमारे पास 3 किस्म के माउस होते हैं. कौन कौन से? 2 बटन माउस, 3 बटन माउस एंड ऑप्टिकल माउस. 3 टाइप्स ऑफ माउस कौन से? 2 बटन माउस, 3 बटन माउस एंड ऑप्टिकल माउस. याद रखना 2 बटन होता है हैज़ लेफ्ट एंड राइट बटन. जो 2 बटन वाला माउस होता है उसमें क्या होता है? लेफ्ट और राइट बटन होता है. और 3 बटन में क्या होता है? लेफ्ट, राइट एंड सेंट्रल बटन होता है. 3 किस्म के माउस होते हैं, 2 बटन माउस, 3 बटन माउस और ऑप्टिकल माउस. जो हमारे पास 2 बटन माउस होता है इसमें लेफ्ट और राइट बटन होता है, और 3 बटन माउस में क्या होता है? लेफ्ट, राइट और सेंटर बटन होता है. याद रखना. और ऑप्टिकल माउस क्या होता है? इसमें लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन होता है जिसको कहा जाता है स्क्रॉल व्हील एट द सेंटर. ऑप्टिकल माउस में लेफ्ट, राइट, स्क्रॉल बटन मीन जिसको कहा जाता है स्क्रॉल व्हील एट द सेंटर होता है. ठीक है, स्क्रॉल व्हील हेल्प्स द माउस टू मूव ऑन ए प्लेन सरफेस. देखो स्क्रॉल व्हील की मदद से माउस को हम प्लेन सरफेस में मूव करा सकते हैं. द माउस इज हेल्प्ड ऑन द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट कॉल्ड माउस पैड. और जो माउस को हम किसके ऊपर प्लेस करते हैं? एक स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसको कहा जाता है माउस पैड. माउस पैड के ऊपर हम इस चीज़ को रखते हैं. तो ऑप्टिकल माउस क्या है? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन जिसको कहा जाता है स्क्रॉल व्हील होता है. ठीक है, स्क्रॉल व्हील का क्या काम होता है? हेल्प्स द माउस टू मूव ऑन ए प्लेन सरफेस. मतलब जो स्क्रॉल माउस यहाँ पे लगा होता है इसमें मतलब स्क्रॉल व्हील लगा होता है, इसका मतलब है ये माउस की हेल्प करता है मूव करने के लिए ऑन ए प्लेन सरफेस. द माउस इज प्लेस्ड ऑन ए स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट कॉल्ड माउस पैड. देयर आर 4 माउस एक्शन. हमारे पास 4 माउस एक्शन हो गए. क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप. याद रखना क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप. कौन कौन से 4 माउस सेक्शन है? क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप. गेटिंग ये सारे क्या है? हमारे पास 4 माउस सेक्शन है. क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप. क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप. गेटिंग नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. क्या है? क्लिक.
सेलेक्ट एन आइटम ऑन द, अगर एक बार हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आइटम को सिलेक्ट करेगा स्क्रीन के ऊपर। इट इज़ ए प्रेस एंड रिलीज ऑफ लेफ्ट माउस बटन, देखो एक बार हम क्लिक करेंगे तो आइटम को सिलेक्ट करेगा। इट इज़ ए प्रेस एंड रिलीज ऑफ लेफ्ट माउस बटन। डबल क्लिक से क्या करेगा, मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस इन द शॉर्ट इंटरवल। देखो अगर हम इसको प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे लेफ्ट माउस बटन को ट्वाइस इन ए शॉर्ट इंटरवल, ये क्या करेगा, ओपन करेगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओपन यूज टू ओपन ए डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम, ये क्या करेगा, फाइल डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा डबल क्लिक। अगर हम डबल क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करने से क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और उसके बाद दोबारा क्लिक करने से, डबल क्लिक करने से क्या करेगा, ये पूरा ओपन करेगा डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को। राइट क्लिक क्या करता है, टू क्लिक राइट मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द राइट माउस बटन, ठीक है, इसका मतलब कि राइट माउस बटन को क्लिक कर रहे हैं। इट ओपन्स डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द स्क्रीन, मतलब कि लिस्ट ऑफ कमांड क्या करेगा, ये डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन का। याद रखना, सिंगल क्लिक से आइटम को सिलेक्ट करेगा, डबल क्लिक से क्या करेगा, मतलब कि ये लेफ्ट जो माउस बटन है ये शॉर्ट इंटरवल में क्या करेगा, पूरा डॉक्यूमेंट को खोलेगा, प्रोग्राम को खोलेगा। राइट क्लिक क्या करेगा, ये क्या करेगा, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा लिस्ट ऑफ कमांड क्या कर देगा, ओपन कर देगा, काम डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करेगा, ये हम माउस को मूव कर, एन आइटम मूव ऑन द स्क्रीन, अगर आपको आइटम को मूव करवाना है तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बटन प्रेस करना पड़ेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप होल्ड द माउस फॉर्मली, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करता है, इस माउस को क्या करना, बिल्कुल पूरी तरह से पकड़ के रखता है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करता है, यूज द आइटम, यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन, ड्रैग एंड ड्रॉप होल्ड द माउस फॉर्मली। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गेटिंग, ये 4 एक्शन है, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। Any person, any doubt, please ask me in the comment section. Getting these are very very important for the examination points of view. Please everybody subscribe my channel. यार देखो इतनी कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। एवरीबॉडी वॉच बट नो बॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, एक या दो बंदे बड़े मुश्किल से सब्सक्राइब कर रहे हो, क्यों। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, MICR। अब MICR क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। याद रखना है, MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन है। अगर कैरेक्टर रीडर आएगा तो टिक मारना, या कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आएगा तभी टिक मारना, ठीक है। यूज इन बैंक चेक्स, मतलब कि बैंक में जो चेक वगैरह करने के लिए इसमें कोड लिखा होता है, उसको करने के लिए हमारे पास MICR का यूज़ करते हैं, यूज इन बैंक चेक के लिए, ठीक है। याद रखना, इंपोर्ट डिवाइसेज है ये सारे इंपोर्ट डिवाइसेज। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये क्या करता है, कैन रीड डेटा हैज़ बीन टाइप्ड और हैंड रिटन ऑन ए सोर्स डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, रीड करता है जो भी हमने टाइप किया या जो भी हाथ से लिखा है, किसके ऊपर, सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर, इसको क्या करता है, रीड करता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैनर एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर, ये किसकी कॉम्बिनेशन, एक स्कैनर और स्पेशल सॉफ्टवेयर की है, विच कन्वर्ट द प्रिंटर और हैंड रिटन डेटा टू ASCII। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रिंटेड या हैंड रिटन जो भी चीज़ें हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, ASCII। याद रखना है, कौन करता है, OCR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ASCII अमेरिकन, ठीक है, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखना, इसमें कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन मिलती है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट पेपर रिकॉर्ड इनटू ए इलेक्ट्रिक फीलिंग, और पेपर रिकॉर्ड को भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फीलिंग में डाल देता है, यूज मतलब कन्वर्ट कर देता है। स्कैन चालान इनटू ए स्प्रेडशीट, और जो भी स्कैन चलाना है उसको स्प्रेडशीट में डाल देता है, ठीक है। गेटिंग, OCR क्या करता है, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, कैन रीड हैज़ बीन टाइप्ड और हैंड राइटिंग ऑन ए सोर्स डॉक्यूमेंट। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैनर, ये स्पेशल सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट द प्रिंटर, और ये सारे इंपॉर्टेंट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।